Hello students, today we are discuss about profit and loss. What is the profit and what is the loss? पहले हम एक सिंपली सोचते हैं. मान लीजिए आपको एक पेन है, आपने 10 रुपीज़ में परचेज किया और आपके किसी फ्रेंड को बहुत पसंद आ गया और वो कह रहा है आप हमें किसी भी कॉस्ट पर दे दीजिए. तो आपने उसको थोड़ी सी ट्रिक लगाई, 11 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया, बेच दिया, उस पेन को दे दिया. दैट मीन्स आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. एंड इन अदर वे, आपका वो फ्रेंड है, आपको बहुत पसंद है, आपने सोचा चलो मैं इसको दे देता हूँ और आपने उसे 10 रुपीज़ की जगह कितने रुपीज़ में दे दिया? 5 रुपीज़ में दे दिया. तब आपको 5 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया. ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कि किसी भी थिंग का अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हो रहा है. इन अदर वे, अगर सेलिंग प्राइस आपका कम ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस हो रहा है. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, cost price, profit and loss, and some rules about it and some examples. Firstly, we talk about the cost price. What is the cost price? The amount which a shopkeeper pays to buy an article is called cost price. Cost price, it is written in short way as CP. Okay? दैट मीन्स वो अमाउंट जिस पर आपको शॉपकीपर से कोई सामान आप परचेज करते हैं, जिस अमाउंट में परचेज करते हैं वो क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस है. जैसे आप शॉप पर गए, आपने 5 रुपीज़ का एक चॉकलेट परचेज किया है तो ये क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है. ओके, आपने एक चॉकलेट शॉप से परचेज किया, शॉपकीपर ने आपको दिया, उसके बदले में आपसे 5 रुपीज़ ले लिए हैं तो वो 5 रुपीज़ उस चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है. Okay, the next one है हमारे पास selling price. What is the selling price? The amount which a shopkeeper recoin the customer by the selling an article is called selling price. That means कि वो आर्टिकल, वो अमाउंट जिसे आपने किसी कस्टमर को बेच दिया है, ओके, या कस्टमर आपको दोबारा बेचता है तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस. जैसे कि आपने तो शॉपकीपर से सामान खरीदा, आपके लिए वो क्या था? कॉस्ट प्राइस था. लेकिन जब शॉपकीपर ने उसको सेल आउट किया है, क्योंकि शॉपकीपर ने आपको सेल आउट की है चॉकलेट कितने में? ₹5 में, तो उसने अपना कुछ प्रॉफिट रखा होगा ना. तो उसने अगर परचेज की होगी ₹4 में और आपको उसने सेल आउट कर दी ₹5 में, तो ये आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस था क्योंकि आपने ₹5 में परचेज की है. लेकिन शॉपकीपर के लिए ये क्या था? सेलिंग प्राइस है. शॉपकीपर ये क्या था? सेलिंग प्राइस. शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? ₹4, जिसमें कि उसने 1 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करके आपको 5 रुपीज़ में बेच दिया. दैट मीन्स इस चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए ₹4 था और कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए ₹4 था एंड सेलिंग प्राइस ₹5 था. और आपके लिए इस चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस ₹5 है. अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट्स इट. अगर फर्दर आगे आप किसी को सेल कर देते हैं तो जितने रुपीज में आप सेल करेंगे वो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट. व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस क्या था उसका चॉकलेट का? ₹4 था और उसने सेल आउट कितने में किया आपको? ₹5 में. दैट मीन्स कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 5 - 4 = 1. 1 रुपये का क्या हुआ है? शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस. व्हेन a profit is made if the selling price is greater than the cost price. जब भी किसी सामान को सेल किया जाता है तो उसका सेलिंग अमाउंट उसके कॉस्ट, जिस अमाउंट पर वो परचेज किया जाता है उससे ग्रेटर होगा तो आपको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट लॉस. अ लॉस इज मेड इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. अब लॉस कब होगा? हमें किस कंडीशन में होगा? जैसे शॉपकीपर ने वो चॉकलेट परचेज की थी ₹5 में, ठीक है, और आपको उसने सेल आउट कर दी ₹5 में, तो ये आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस था. अब मान लीजिए कि ये चॉकलेट जो है उसके पास है, शॉपकीपर के पास और भी चॉकलेट्स हैं, ठीक है, कुछ टाइम कंज्यूम हो गया, चॉकलेट मेल्ट होने लगी या उसका एक्सपायरी डेट उसके पास में आने वाला है,
तो शॉपकीपर क्या करेगा, शॉपकीपर अपने ₹4 के चॉकलेट को ₹3 में भी सेल कर सकता है कि वो सोचेगा यहाँ पे ये खराब हो रही है, इससे अच्छा मुझे कुछ अमाउंट मिल जाए। तो जब उसने कॉस्ट प्राइस क्या था ₹4 और उसने बेच किसमें दिया, आपको सेल आउट कर दिया है ₹3 में, तो यहाँ देखिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो स्मॉलर हो गया किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर ₹1 का शॉपकीपर को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दैट मीन्स एक माइंड में बात सेट रखिए कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, स्मॉलर होगा, तो आपको लॉस होगा, और जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तो इन केस आपको प्रॉफिट होगा। ओके, नाउ द सम रूल्स। सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट मीन्स अगर एक शॉपकीपर ने ₹4 में चॉकलेट सेल आउट किया है और उसने ₹1 के प्रॉफिट का मार्जिन रखा है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹5। ओके, ₹5 में उसने सेल की थी। अगर लॉस फाइंड आउट करना है तो CP माइनस लॉस, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेकेंड केस में हमने देखा था कि उसने ₹1 के लॉस पर अपनी चॉकलेट को सेल आउट कर दिया था, तो लॉस में क्या कंडीशन थी, ₹1 के लॉस पर सेल आउट किया था, तो क्या आ गया था आंसर हमारे पास, ₹3। ओके, तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है विद प्रॉफिट, तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है विद लॉस, तो आप सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इसी के अपोजिट, अब हमें अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस के लिए इन लॉस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हम कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें अगर हम लॉस को ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आप उसको सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, ₹4 क्या था शॉपकीपर का, कॉस्ट प्राइस था, एंड ₹5 क्या था शॉपकीपर के लिए, सेलिंग प्राइस था। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट की कंडीशन में हमें कितने ₹1 का प्रॉफिट हुआ था, 1, और लॉस की कंडीशन में हमें कितने का लॉस हुआ था, आल्सो 1। तो हम CP निकालते हैं लॉस की कंडीशन में, लॉस कितना था, ₹3, ठीक है, लॉस था सॉरी ₹1, ओके, और प्लस सेलिंग प्राइस कितना, कितने में सेल आउट किया था उसने, 3, कितना आ जाएगा, ₹4 उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, ₹4 उसका कॉस्ट प्राइस था। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, ₹4 था, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के कंडीशन में कितना था, ₹5 था, और गेन कितना था, 1। तो हम सेलिंग प्राइस में से ₹5 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो गिवन था ₹4। सिंपल सा माइंड में सेट रखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉस, तो आप सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए रूल्स हैं। प्रॉफिट दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इन नेक्स्ट जस्ट अपोजिट, अगर आपको लॉस फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमेशा आपको ये कंडीशन मिलेगी कि अगर आपका SP ग्रेटर देन CP है तभी आपको प्रॉफिट होगा, और तभी आप उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और लॉस की कंडीशन में ऑलवेज आपको CP ग्रेटर देन SP पॉइंट मिलेगा, और आप इस कंडीशन में ही CP में से SP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ हम इसे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, शॉपकीपर बॉट अ ट्रांजिस्टर फॉर ₹2,500 and sold it for ₹3,000. What was his profit? देखिए अब यहाँ पर क्या है, बॉट में खरीदना, परचेज करना, परचेज किया है उसने कितने में, ₹2,500। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ओके, एंड सोल्ड इट फॉर ₹3,000, और कितने में सोल्ड कर दिया है, ₹3,000 में। दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। पहले हम चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्टली वी राइट CP ऑफ द ट्रांजिस्टर कितना हमें गिवन है, ₹2,500,
एसपी ऑफ द ट्रांजिस्टर हमें गिवन है 3000 रुपीज। अब यहाँ पहले चेक करिए प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है। प्रॉफिट इस कंडीशन में होता है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? आपका सेलिंग प्राइस है 3000 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपीज। विच वन इज ग्रेटर? यस क्लियरली है आपका कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एसपी माइनस सीपी। एसपी है 3000 एंड सीपी है 2500। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट 500 रुपीज। दैट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ है उसको? 500 रुपीज का। अगेन आई रिपीटेड, शॉपकीपर ने ट्रांजिस्टर परचेज किया है इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर 2500 रुपीज। उसने सोल्ड आउट कर दिया 3000 रुपीज में। दैट मीन्स एसपी ऑफ द ट्रांजिस्टर 3000 रुपीज। क्लियरली यहाँ एसपी ग्रेटर है आपका सीपी से। दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। A man bought an article for 62.50 rupees and sold it for 55.00 rupees. Okay. What was his profit or loss? वो कह रहा है एक आदमी ने एक आर्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसने परचेज किया है कितने अमाउंट में? 62.50 रुपीज। दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ये क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस है। एंड सोल्ड इट फॉर 55.00 रुपीज। तो ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। 55.00 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो पहले हम चेक करते हैं कि सीपी बड़ा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस है 55.00 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस है 62.50 रुपीज। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या है? स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से स्मॉलर होगा दैट मीन्स लॉस हुआ है आपको। लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर 7.50 रुपीज। दैट मीन्स 7 रुपीज 50 पैसा। अगेन आई रिपीटेड, एक मैन है उसने एक आर्टिकल को बॉट किया है। दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट प्राइस। सोल्ड आउट कर दिया दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। क्लियरली यहाँ आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है? लेस देन टू कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स हमारे को लॉस हुआ है। लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट द आंसर 7.50 रुपीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे जो भी सामान है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस अमाउंट पर परचेज किया गया है वो कॉस्ट प्राइस है। जिस अमाउंट पर सोल्ड कर दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से दैट मीन्स प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस अगर स्मॉलर है कॉस्ट प्राइस से दैट मीन्स लॉस। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। गुड लक।